नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय गुलाब गौतम पर, जहां हर कहानी देती है आपको जीवन का नया सबक जो आपको मधुर होने पर मजबूर कर देगी। मैं बात कर रहा हूं संत कबीरदास जी की। वाराणसी की तंग गलियां, गंगा किनारे बसी साधारण बस्तियां, इन्हीं गलियों में रहते थे रघु, एक गरीब का बेटा। घर में मेहनत थी पर गरीबी भी थी। पेट भरने के लिए कपड़ा बुनना पड़ता, लेकिन दिल में एक सपना था, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनने का। पर अफसोस, हालात उसका साथ नहीं देते। गांव के बच्चे ताने मारते, अरे तू तो जुलाहे का बेटा है, तू क्या बड़ा आदमी बनेगा। रघु का दिल टूट जाता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा लगता है किस्मत मेरे साथ नहीं है, मुझे लोग नीचा दिखाते हैं, मेहनत बेकार जा रही है। पिता ने उसके आंसू पोंछे और समझाया, बेटा सुन, कबीर साहब ने कहा है। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। मतलब जो डर और आलस की दीवार को जलाकर आगे बढ़ने का साहस करता है वही आगे पहुंचता है। रघु ने बात सुनी, लेकिन मन अब भी भारी था। एक दिन वह गंगा घाट पर पहुंचा। वहां संत कबीर जी भजन गा रहे थे। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। रघु भी पास बैठ गया। प्रवचन के बाद वह रोते हुए कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं टूट चुका हूँ। गरीबी, अपमान और असफलता ने मेरा हौसला ही छीन लिया है, मैं क्या करूं। कबीर जी ने उसे उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कभी मत भूलो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है संघर्ष का बीज बो दो, मेहनत का पानी देते रहो। फल तुरंत नहीं मिलेगा, पर समय आने पर मेहनत जरूर रंग लाएगी। ये शब्द सुन के रघु के दिल में एक गहरा उतार आया। उसने ठान लिया, अब चाहे लोग ताने मारे, चाहे रास्ते मुश्किल हो, मैं हार नहीं मानूंगा। दिन में वह कपड़ा बुनता और रात को दीपक जलाकर पढ़ाई करता, और लोग हंसते कि एक गरीब का बेटा पढ़ लिख कर क्या ही करेगा। पर रघु मुस्कुराता हुआ कहता, कबीर कहते हैं साहिब मेरा एक है, दूजा कहूँ न कोई। मुझे लोगों के तानों से फर्क नहीं पड़ता, मेरे मालिक मेरे साथ है। वर्षों की मेहनत रंग लाई। रघु ने पढ़ाई पूरी की और गांव का पहला युवक बना जिसने परीक्षा पास की और नौकरी पाई। गांव की गलियां जहां कभी उसके मजाक उड़ाए जाते थे, अब उसी की सफलता के गीत गा रही थी। लोग कहते हैं, देखो गरीब का बेटा आज गांव का मान बढ़ा रहा है। आंखों में आंसू लिए रघु ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं, ये कबीर जी की वाणी की देन है। उन्होंने सिखाया कि संघर्ष को गले लगाओ, धैर्य रखो, समय पर मेहनत का फल जरूर मिलता है। और सच ही यही है दोस्तों, दूसरों के ताने सुनकर हार मत मानो, संघर्ष करते रहो, धैर्य रखो। मेहनत और विश्वास से ही सफलता मिलती है। याद रखो कबीर जी की वाणी, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु फल आए होए। दोस्तों, अगर जीवन कठिन लगे, लोग आपको नीचा दिखाएं, तो हार मत मानना। संघर्ष ही सफलता का असली रास्ता है। रघु की तरह अपने सपनों को थाम लो। कबीर की वाणी को दीपक बनाकर आगे बढ़ते रहो। याद रखो, धैर्य, विश्वास और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं है। तो ये रघु की छोटी सी कहानी आपको कैसे प्रेरित करती है, किन भावनाओं से प्रेरित करती हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कबीरदास की वाणी हमेशा लोगों को प्रेरित करती है और आप उसके सहारे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।